सबको यथा योग्य नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 354 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें धर्मराज की सभा के द्वार का वर्णन किया गया है। कितने द्वार हैं, आइए इस विषय में सुनते हैं। इस श्लोक संख्या 50 से। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि से प्रणाम। भगवान नारायण कहते हैं कि गरुण जी धर्मराज के भवन के मार्ग के विषय में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूं, सुनिए। पूर्वादिभिस्त्रिभिर्मार्गैर् ये गता धर्म मंदिरे ते वै सुकृतिना पुण्यैस्तस्याम गच्छन्ति ताशृणु। पूर्व मार्गस्तु तैत्रैका सर्वभोग समन्विता पारिजात तरुच्छायाच्छादितो रत्नमंडितः विमान गण संकीर्णो हंसावलि विराजिता आराम संकीर्ण पीयूष द्रव संयुताः तेन ब्रह्म ऋषियो यान्ति पुण्या राजर्षयो अमलाः अप्सरो गण गंधर्व विद्याधर महोरगा। पूर्व आदि तीनों मार्ग से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति पुण्य आत्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला मार्ग है पूर्व का, वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्नमंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि और अमलांतरात्मा राजर्षि अप्सरा गण गंधर्व विद्याधर वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। देवताराधकाश्चान्ये शिव भक्ति परायणाः ग्रीष्मे प्रपादान रता माघे काष्ठ प्रदायिनाः विश्रामयन्ति वर्षासु विरक्तान् दान मानताः दुःखितस्यामृतं ब्रूते ददते ह्याश्रयं तुये। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्ति निष्ठ ग्रीष्म ऋतु में प्रपा माने प्याऊ का दान करने वाले अर्थात पौशाला चलाने वाले, माघ में आग सेंकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चातुर्मास कराने वाले विरक्त संतों को दान मान आदि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले, आश्रय देने वाले जाते हैं। सत्य धर्म रता ये चा क्रोध लोभ विवर्जिता पितृमातृषु ये भक्ता गुरु शुश्रूषणे रता भूमिदा गृहदा गोदा विद्यादान प्रदायकाः पुराण वक्त्री श्रोतारा परायण परायणाः एते सुकृतिनश्चान्ये पूर्वद्वारे विसन्ति च
यान्ति धर्म सभायाम ते सुशीला शुद्ध बुद्धया। द्वितीयस्तत्तुरो मार्गो महारथ शतैर्वृता नरयान समायुक्तो हरिचंदन मंडिता। हंस सारस संकीर्णस चक्रवाकोपशोभिता। अमृत द्रव संपूर्णस्तत्र भाति सरोवरा। अनेन वैदिका यान्ति तथाभ्यागत पूजका। दुर्गा भवानोश्च ये भक्तास्तीर्थै स्नाताश्च पर्वसु। ये मृता धर्म संग्रामे अनशनेन मृताश्च ये। वाराणस्याम गोगृहे चातीर्थ तो ये मृता विधे। सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वह सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर का मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों तथा शिविका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्यागने वाले आते हैं। ब्राह्मणार्थे स्वामी कार्ये तीर्थ क्षेत्रेषु ये मृता देव विध्वंसे योगाभ्यासेन ये मृता। सतपात्र पूजका नित्यं महादान रताश्च ये। परविशन्ति उत्तरे द्वारे यान्ति धर्म सभां चाते। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगाभ्यास से प्राण त्याग करने वाले हैं, सतपात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तो देवियों सज्जनों, यह आपने श्लोक संख्या 64 तक आपने सुना है और इसके आगे का भाग आगे के आत्म परिचय परिच्छेद में सुनेंगे। तो बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।